जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान भी फुल फॉर्म में है इस बार। वो तो बहुत बार फुल फॉर्म में रहता है फुल फॉर्म में, लेकिन हमेशा हारता है। 7 बार से हारा है ना, 8वीं बार इस बार भी हार जाएगी। तुम लोग को शर्म आना चाहिए। आटे चावल के लिए तो तुम मरते रहते हो, और तुमको यहाँ इतना अच्छा लग्जरी होटल में खाना पीना मिल रहा है, वो हजम नहीं हो रहा है। बीफ चाहिए, तुम्हारे देश में जाके कोई मांगेगा तो कैसा मांगेगा? तो ये धार्मिक आस्था पे प्रहार कर रहे हैं, और इनके भी जैसा कर रहे हैं। कोई ना कोई करेगा तब इनको हमारे दुख का एहसास होगा। एक तरह से हमारे मुंह पे संस्कृति का जो अपमान कर रहे हैं, तो इनके भी देश में अगर कोई जाकर बोलेगा हमको परोसे खाने में, तो इनको कैसा लगेगा जो हमसे बीफ मांग रहे हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? किस चीज का कार्यक्रम है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच दिखाया जा रहा है शायद। यहाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की धुलाई दिखाई जा रही है। लाइव स्क्रीनिंग करवा रहे हैं हमारे युवा मोर्चा के तरफ से धनंजय भाई जी, और हमारे राज्यसभा सांसद जी इनवाइटेड हैं, डॉक्टर अनिल जी आ रहे हैं, थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं। साथ साथ आप युवाओं का जोश जाकर आप खुद देख लीजिए किस प्रकार का जोश और माहौल है, और आज यही जोश और माहौल आपको बताएगा कि लास्ट में पाकिस्तान की किस तरह धुलाई और दुर्गति होने वाली है आने वाले टाइम में। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान भी फुल फॉर्म में है इस बार। वो तो बहुत बार फुल फॉर्म में रहता है फुल फॉर्म में, लेकिन हमेशा हारता है। 7 बार से हारा है ना, 8वीं बार इस बार भी हार जाएगी। लेकिन इस बार तो कह रहा है कि टीवी फुड़वाने की नौबत दे देंगे हिंदुस्तान। अरे नहीं, वो हमेशा कहते हैं, और उनके साइड फुटेगी सारी टीवियां। आज भी हमेशा से हुआ है उनके साथ यही। उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा कहते हैं कि हम जीतेंगे जीतेंगे, और फिर हारते हैं लास्ट में। सबको पता है क्या होता है। तो इस बार भी भैया इस कार्यक्रम के बारे में और थोड़ा आप हमें ब्रीफ करके बताइए। ब्रीफ करके ये बताऊंगा, हमारे राजनगर आरटीसी मॉल के बाहर ये कार्यक्रम हो रहा है। जितने भी लोग आपके व्यूअर्स से देख रहे हैं, आना चाहें भारी मात्रा में यहाँ है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था है, रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है। प्लस हमारे सांसद जी, राज्यसभा सांसद जी के निर्देशानुसार यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। धनंजय जी हमारे जैसे ये हैं, युवा मोर्चा के हैं, और वी द यूथ मेंबर के हेड हैं। ये ऑर्गेनाइज ये करवा रहे हैं, और हम लोग इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं जो इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया से कराने में उनकी सहायता कर रहे हैं। और हमारे प्रयास और अथक मेहनत से ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा, और हमारे मेहनत के साथ साथ भारत भी विजयी होगा। सफल हो चुका है प्रोग्राम हमारा, सफल हो चुका है। शुरू होने से पहले ही सफल हो चुका है। शुरू होने से पहले ही सफल हो चुका है। हाँ, यानी कि पूरा यकीन है इस बार हिंदुस्तान ही जीतेगा। जी, वो तो जीतना ही है। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान को ही जिताएंगे, और ऐसे जिताएंगे कि शोर मचा मचा के जिताएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ लोग पाकिस्तान को जिताना चाह रहे हैं। वो लोगों को हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहिए, उन्हें तो चले जाना चाहिए। अरे मैं बताता हूँ वो लोग कौन है। जब आज़ादी के टाइम वो जो 1-2% बच गए थे ना, उन्हीं की नस्लें अभी तक पड़ी हुई हैं, जो बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान को हम नहीं विभाजन नहीं चाहते थे, और उनके बाप दादाओं ने विभाजन में सहयोग दिया, और विभाजन को वो करवाया, और उसके बाद भी ये रह गए। ये उन्हीं की बीजें हैं जो आज चिल्लाती हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, या अहमदाबाद हो या हैदराबाद में जो पाकिस्तान के समर्थन में निकालते हैं। खा यहाँ का रह रहे हैं, पल यहाँ पे रह रहे हैं, और जो देशभक्ति किसी और देश के लिए दिखा रहे हैं ना, यही देशभक्ति इनके देशभक्ति पे जो कर रहे हैं ना, उसमें सवाल उठाता है कि कल कुछ पाकिस्तान से होगा तो क्या भारत का समर्थन करोगे या अपने मुस्लिम भाइयों का समर्थन करोगे? तो ये उनकी नीचता दिखा रही है। नीचता की बात अगर आई है तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न ये करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ जो हिस्ट्री हिंदुस्तान की रही है वो आप सभी को पता ही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है हिंदुस्तान में, और वो लोग बीफ की मांग कर रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिर ये स्वागत क्यों किया जा रहा है? एक तो हमारा तरीका है, संस्कार है, हमारा कल्चर है। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। हम एक अपनापन, अपना कल्चर है, हम दिखा रहे हैं कि दुश्मन को भी हम आखिरी मौका देते हैं, दुश्मन को भी हम अच्छे से परोस के सब स्वागत कर रहे हैं। और ये बीफ मांगकर अपनी वो नीचता का प्रदर्शन दे रहे हैं कि इनकी संस्कृति में है क्या। मतलब इनको इस बात का फिक्र नहीं, एक देश इनके स्वागत के लिए कितना कुछ कर रहा है, और उस देश में आप घुसकर जो संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, एक तरह से हमारे मुंह पे संस्कृति का जो अपमान कर रहे हैं, तो इनके भी देश में अगर कोई जाकर बोलेगा हम परोसे खाने में, तो इनको कैसा लगेगा जो हमसे बीफ मांग रहे हैं? इन लोगों को तो डूब मरना चाहिए। जो देश इनको बुलाना नहीं चाहिए, एक तो आपको बुलाकर खेल में हम खेलने दे रहे हैं, उसके बाद आप बीफ मांग रहे हो। अरे डूब मरो पाकिस्तानियों, डूब मरो। तुम लोग को शर्म आना चाहिए। आटे चावल के लिए तो तुम मरते रहते हो, और तुमको यहाँ इतना अच्छा लग्जरी होटल में खाना पीना मिल रहा है, वो हजम नहीं हो रहा है। बीफ चाहिए, तुम्हारे देश में जाके मांगेंगे तो कैसा मांगेगा? तो ये धार्मिक आस्था पे प्रहार कर रहे हैं, और इनके भी जैसा कर रहे हैं। कोई ना कोई करेगा तब इनको हमारे दुख का एहसास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का, इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि अब मैच भी शुरू हो चुका है, जनता भी आ चुकी है, और जनता मैच देखना शुरू भी कर चुकी है। तो आप लोग भी देखते रहिएगा इस मैच को, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का मैच कौन जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।